अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है? खुश है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो मैं भी यहाँ खुश हूँ, अपने ऑफिस से बोल रहा हूँ। आज हफ्ते का दिन है और छुट्टी मना रहे हैं। बिल्कुल नीला नीला सूट पहन के आ गए आपके सामने, ब्लैक की बजाय नीला सूट। ठीक है, और यह पर्दा भी आहिस्ता आहिस्ता उतरेगा, देख लेना। इस वक्त अकेला बैठा हूँ, लेकिन कोरोना का इतना डर आ गया है कि बस वो आदत पड़ गई है। मैं अकेला बैठा था और मैंने ये मास्क लगाया हुआ था। क्या दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल घर फरेब है गम रोजगार के। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। रोजगार के गम जी ऐसे हैं कि बस जिंदगी मौत के साथ साथ चलते हैं। और आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो ये जो है ना, ये हमारे जस्टिस पार्टी के देखें कितने सारे कार्ड ये बन चुके हैं। ये देखें, ये सारे बन चुके हैं। बस इसमें हमारी यही सुस्ती है कि हम इनको अभी पोस्ट नहीं कर रहे। ये देखें, ये ठीक है जी, ये इसकी बैक साइड है, ये बीजेपी। ये तो ये हर हफ्ते समझ लो कि वो इतने बन रहे हैं, तो उसकी जो है ना आज भी करना था, लेकिन आज वो स्टाफ वाले कहने लगे सर जी हमने ज़रा जल्दी जाना है, घर जाना है। तो आज मैं आया था, मैंने कहा आज ये पोस्ट कर दूंगा सारे ना, तो वो नहीं कर सका। तो बहरहाल आप दोस्तों को इंशाल्लाह मिल जाएंगे, फिक्र की ज़रूरत नहीं है। बन गए हैं और बन रहे हैं। जिन दोस्तों ने भी दे दिए तकरीबन उनके सबके बन गए हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला आपसे हमारा राब्ता रहेगा। बात यह है कि अभी हमारी फिरदौस आशिक अवान, जी हाँ, क्या हाँ, मासी फिरदौस आशिक अवान, ठीक है। तो इसको मासी मुसीबतें भी लोग कह रहे होते हैं। तो मासी फिरदौस आशिक अवान, और यार मेरी तो बरादरी, मेरी ऐसे बरादरी मेरा नक कटवा रही है हर जगह पे। उधर मेरा ग्राई है इमरान नियाजी, असी पड़ोसी हाँ, वो मेरा रोज नक कटवांदा है। कदी कहता है मेरे इतनी गैरत भी हुई तो मैं अस्तीफा दे देंगा, तो कदी की कहता है तो जनाब मैं नहीं छड़ांगा, तो मैं कुर्सी छड़ देंगा, तो फिर कहता है मैं नहीं छड़ सकता। तो वो मेरी अलहदा बेइज्जती करवांदा है मियाँ वाली दा। ते ए मासी मुसीबत जिहड़ी है अवान होने के नाते, मैं भी अवान है तो वह भी अवान है। तो एक बंदा कहता नहीं सर जी वो अवान नहीं, वो मंजी दा वान है। जिहड़ी मंजी तुसी ठोकदे हो ना, ओदा वो वान है। मैं आखिर यार मैं तो नहीं कह सकता, पता नहीं शायद उम्र मेरे नालों ज्यादा होवे, लेकिन उसने आज फिर गलत बयान दी है, जिसकी वजह से उसके ऊपर वीडियो बन रही है। उसने क्या गलत है? उसको किसी चीज का कानून का भी नहीं ना पता। वो कहती है कि जो मरियम नवाज साहबा को जमानत हुई है ना, वो जमानत का मिस यूज कर रही है, उसको उसका इस्तेमाल सही नहीं कर रही। और अल्लाह की बंदी किसी वकील से ही पूछ लो, तेरे दाएं बाएं सारे फवाद चौधरी बैठा है, उधर को ही पूछ ले। ये जमानत का मिस यूज नहीं है, ये तुम्हारा सही यूज हो रहा है। ये जो तुम्हारी मंजी ठोकी जा रही है ना, ये है, ये जमानत इसके ऊपर नहीं खारिज होती कि एक आपने तो हदें मुका दी है ना। आपने तो कहा जी मफरूर टीवी पे नहीं आ सकता, मफरूर का इंटरव्यू नहीं हो सकता। फिर अपनी मतलब का कोई आया लफज आया तो इसहाक डार का आपने सारा इंटरव्यू चलवा दिया अपने चैनल पे, इमरान खान ने खुद बोला है। ठीक है, तो आपके अपने दौरे म्यार हैं आपका, बल्कि कोई म्यार है ही नहीं। एक बंदे का तो दौरा म्यार होता है ना, इनका कोई म्यार है ही नहीं। उन्होंने कहा जी वो असूल है वे कि वह कोई असूल ही नहीं, जेड़ा जितो ओदे नाल। फिरदौस आशिक अवान, दूसरा फवाद चौधरी का मैंने हवा दिया। इनका नारा यही है, जेड़ा जिते ओदे नाल, बस। और इनका कोई जो है वो ना मकसद है ना मकसद हयात है। वो ये ऐसे ही करते हैं, पिछले को छोड़ देते हैं और अगले वास्ते तैयार होते हैं। अभी इनको पता चल जाए ना इमरान खान की कश्ती डूब रही है, तो सबसे पहले ये फवाद चौधरी छलांग लगाएगा, फिर मासी अवानी है जड़ी मासी फिरदौस आशिक एल आएगी। ठीक है जी, नाम ही इन्हों का देखो ना, फिरदौस आशिक अवान। यार ना देखो ये की ना है। चलो
जो नामत एतराज़ असी नहीं कर सकते। उसने कहा है कि मरीम नवाज जमानत को मिस यूज कर रही है, सियासत कर रही है। सुभान अल्लाह। मिस यूज ये होता है कि जिस जुर्म में आपकी जमानत हुई है ना, आप वही जुर्म दोबारा करने लग जाए। मसलन किसी की लड़ाई हुई है, उसकी जमानत हो गई है, वो दोबारा फिर उनको धमकियां दे रहा है लड़ाई की कि मैं इंज कर देंगे, वो मिस यूज होता है जमानत का। ये मिस यूज नहीं होता। तुम्हारे नज़दीक तो खाना भी मिस यूज है, तुम्हारे नज़दीक तो चलना फिरना भी मिस यूज है, तुम्हारे नज़दीक तो हर चीज़ मिस यूज है। जैसे तुम नवाज शरीफ साहब के पीछे लगे हुए हो। कसम खुदा की कह रहा हूँ कि इस हुकूमत का ये इमरान खान के ज़हन में किसी ने बिठा दी है और आगे फिर अपने तर्जमानों को बताता है, सिवाय अपोजिशन के इंतकाम और मुखालफत के कोई काम नहीं है। कोई इतना सा भी काम नहीं किया इन्होंने। बस कोई फाइलें इमरान खान के सामने जो रख देते हैं, और ब्यूरोक्रेसी वैसे डर गई है कि जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे उन्होंने जी कल वो फवाद हसन फवाद अंदर है, सारे आहद मलिक अंदर है, जितने ब्यूरोक्रेट हैं सारे इन्होंने अंदर कर दिए हैं। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, कोई ना आर्डर आ रहा है ना जा रहा है। ये इन्होंने तो मुल्क को तबाह कर दिया है इस वजह से कि अब कोई काम करना ही नहीं चाहता। वो कहते हैं जी अगर हम काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो बेहतर है, न्याजी का भी यही फलसफा है, कुछ काम न करो ताकि करप्शन करना लगे। लेकिन तुम्हारे ऊपर करप्शन के नए सब इल्ज़ाम लग चुके हैं। बिलियन ट्री का लग चुका है, मालम जब्बा का लग चुका है, और आपके तो करप्शन ही करप्शन है। जो करप्शन के खिलाफ बात आई थी उसकी सारी टीम ही करप्शन में मुलव्वस है। बताएं, सूबाई टीम हो या मरकजी टीम हो, वो दोनों हाथों से लूट रहे हैं। अच्छा, ये उस्मान बुज़दार कैसे लूट रहा है? दोनों हाथों से। वो एक अंधा किसी खाने वाली में गया दावत में, तो उसने अपने आंखों वालों को उसने कहा, आंखों वालों ने अंधे को, कि जब खाना शुरू होएगा ना मैं तेन इंज कोणी मार देंगा, इंज फिर तुम ही शुरू कर दें, क्योंकि पता नहीं लगता। अंधा बहरा और अंधा पता नहीं लगता। उनके मैं तेन कोणी मारांगा, तू फिर खाना खा ले। उनके ठीक है जी। अच्छा, अभी खाना शुरू नहीं किया, उन्होंने रखा, लेकिन अभी शुरू करने का नहीं कहा। अभी कोई सलाद और ये वो हलवे और ये चीज़ें रख रहे थे, तो उसकी गलती से कोनी लग गई। तो उसने जो है ना, वो हाफिज साहब जो ब्लाइंड थे ना, उसने खाना शुरू कर दिया। अब वो ये होता है कि मजलिस में किसी को बंदा बोल के नहीं कह सकता, इशारे होते हैं। या जैसे वो कोनी वाला था, तो उसने उसको दोबारा कोनी मारी कि भाई ना खा, तो उसने दोबारा ज़रा तेज़ कर दिया कि शायद कोई खाना लोग तेज़ खा रहे हैं। अंदर जो था वो, उसने दोबारा उसको 2 दफ़ा मारी, उसने और तेज़ खाना शुरू कर दिया। उन्हें क्या दोबारा मारी, वो सारा खाने से लेट के कहता है सारा मेरा है भैया, मेरा है। ये इस तरह उस्मान बुज़दार लूट रहा है खाने। इस तरह इसको पता है कि मैं गया, सुबह गया या शाम गया, ये तो इसको पता है ना कि सारे इसको अपने फवाद चौधरी भी कह रहा है उस्मान बुज़दार को बदलो, मखदूम शाह हुसैन कुरैशी जो मखदूम कुरैशी है वो भी कह रहा है बदलो, सारे कह रहे हैं बदलो। ठीक है, इमरान कहता है मैंने नहीं बदलना, मुझे एक पपेट मिला हुआ है, ये बदला ले रहा है ना। कहता है मैं किसी का पपेट हूँ तो मेरा भी तो कोई पपेट हो। तो आगे से वो ऐसे ऐसे सलाम करता है उस्मान बुज़दार, जी साईं, जी 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 जी, ठीक है जी। तो ये इसलिए नहीं बदलता, और बेड़ा गर्क हो रहा है पाकिस्तान का। तो मैं ये बात आपको ये कह रहा था कि ये बेल की जो मिस यूज का किया है ना, वो ये नहीं है कि कोई तकरीरें ना करे, तहरीरें ना करे, कोई किताब ना पढ़े, कोई खाना ना खाए, कोई जैसे तुमने ये जुल्म किए हुए हैं। अब इमरान खान का एक और जुल्म कि जेड़ा जलसे कुर्सियां लाएगा ना ओदे उत्ते ही परचा, जेड़ा म्यूजिक लाएगा ओदे उत्ते भी परचा, तो फिर साढ़े ते भी परचा कर दो। आपकी तो पसंदीदा चीज़ ही FIR है आजकल, खा रहे हैं आप सुबह दोपहर शाम FIR ही खा रहे हैं न्याजी साहब। तो फिरदौस आशिक अमान साहबा, आपने ये बयान बिल्कुल गलत दिया है कि वो ज़मानत का मिस यूज़ कर रही हैं। वो कुछ भी नहीं कर रही, वो इंसानी हकूक़ की आवाज़ बुलंद कर रही हैं। ये जो है ना, जस्टिस जो है ना, वो इस चीज़ को देखते हैं। आप अदालतों में गई हैं ना कि जलसे ना करो, रुकवाए जाएं जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गई हैं, लाहौर में भी, तो दोनों थप्पड़ आपको पड़े हैं। दोनों थप्पड़ उन्होंने पिटीशनें वापस की हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ लेके आ गए हो। वो तुम्हें आप समझ नहीं आ रही कि क्या करें।
वो जैसे वो मैं एक आयत पढ़ता होता हूँ, फबोहित अल्लज़ी कफर, कि वो भौंतर गए कि यार हम की करिए। आर्मी से भी नहीं रुके, रेंजर से भी मुल्तान वाला जलसा नहीं रुका, पुलिस से भी नहीं रुका, अदालत को भी इस्तेमाल करके देख लिया, नहीं रुका, FIR कर करके भी थक गए हैं। कोई भी सराना सरावला पहले से भी तेज है, उसके ऊपर नई नई FIR पहले से भी तेज हैं। मरियम के ऊपर रोज केस पहले से भी तेज हैं। सारे वकीलों के ऊपर भी FIR पहले से भी तेज हैं। तो इंशाल्लाह ये दिन आपको देने पड़ेंगे, चाहे फिरदौस आशिक अमान हो, फवाद चौधरी हो, या मिस्टर मानी खान हो, आपको ये केस ये दिन देने पड़ेंगे, यानी कि लौटाने पड़ेंगे। कहते हैं धोखा, चीटिंग, ये सारी चीज़ हमेशा वापस आती है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास वापस आएंगी। और ये मिस फिरदौस आशिक का जो आज का बयान है ये काबिल मजम्मत है। इंशाअल्लाह ताला मंजी ठुकेगी और वान भी ठुकेगा, तो फिरदौस आशिक का वान भी जो ना मंजी ठुकेगी। और सही किसी ने कहा है कि मंजी का वान है, वही ठुक रहे हैं, इन्होंने तकलीफ हो रही है। और मरियम नवाज साहबा ने कह दिया है कि वो जनाब मोटरसाइकिल रैली की क़यादत करेंगी, और चाहे 1 दिन पहले करें या 2 दिन पहले करें, तो भरपूर जलसा होगा सर जी, नाकाबिल यकीन हद तक। मैं तो कहता हूँ इधर से ही लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें सीधा, इतनी मखलूक होगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी और है, वो 13 के बाद ही बताएंगे आपको। खुदा हाफिज।